नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 36 की बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप पाठ को क्रम से सुनते होंगे और आपको यह पाठ समझ में आता होगा, क्योंकि अभी हमने पिछले पाठ में शरीर यानी कि परिवार के संदर्भ में ग्रहों की व्याख्या की थी कि सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भाई का कारक है, बुध बहन का कारक है, गुरु से संतान की चर्चा हुई थी कि संतान का कारक है, शुक्र अपने पत्नी का कारक है, शनि सेवक का कारक है। यही 7 ग्रहों की चर्चाएं हो रही हैं और फलित ज्योतिष में आप लोग इन्हीं को समझिएगा। अभी इस पाठ में ही ग्रहों की ही चर्चा होगी, लेकिन अब यहाँ शारीरिक अवयवों में ग्रहों की संख्या बताई जाएगी कि कौन से ग्रह को किस चीज का कारक इस वार्डी में बनाया गया है। हम यही आपको आज जो है पाठ नंबर 36 में बताएंगे। फलित ज्योतिष का चैप्टर है, आप क्रम से पढ़िएगा। आइए, उम्मीद होगी आप लोग अगर समझेंगे इस पाठ को। ये ग्रह है में सबसे पहले हमने सूर्य, ये सूर्य को हड्डी का कारक बताया गया है। अब ये सूर्य है, हमने पूर्व में इसको जो है आत्मा का कारक बताया था। आगे पाठ में आए तो इसको पिता का कारक बताए हैं। आज इस वार्डी में हड्डी का कारक बताते हैं, इसको इंग्लिश में बोन बोलते हैं। तो अब ये बताइए कौन सी हड्डी? तो जो ढांचा यानी जो सबसे मजबूत इस वार्डी में कौन सी हड्डी है, तो आप लोगों को पता होगा कि रीढ़ की हड्डी। आगे हम बताएंगे आपको, एक एक क्रम को अगर आप समझेंगे तो अब इस हड्डी में हमें सूर्य से ये समझ में आएगा कि जातक की हड्डी विकसित होगी कि नहीं होगी, उसकी हड्डी जल्दी तो नहीं टूट टाट जाएगी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो पत्रिका में हम सूर्य देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि चिकित्सक ज्योतिष में आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। अगर इस पाठ को हमारे चिकित्सक लोग सुनते होंगे तो हम यही कहेंगे कि अगर वो लोग इस पाठ ज्योतिष को समझेंगे तो उनको अपने सिस्टम में, अपने पद्धति में और सरल हो जाएगा कि हड्डी से कौन कौन से मर्ज प्राप्त होते हैं। वहां भी देखिए हड्डी में एक नहीं, वो लोग पढ़ाई किए हैं इसकी तो उनको समझ में आता होगा कि हड्डी से एक नहीं, अब नए नए मर्ज पैदा होने लगे हड्डी में भी। किसी की देखिएगा विकसित ही नहीं हो रही हड्डी, किसी की देखिएगा थोड़ा सा झटका लगा टूट गई, एकदम नाजुक। तो ये चीजें उनको ज्यादा समझ में आएगा अगर इस पाठ को जो है ज्योतिष समझ जाए। 101 पाठ तक वो अगर देखते हैं, चिकित्सक ज्योतिष देखेंगे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि सूर्य के संबंधित हड्डी में किस प्रकार का मर्ज होता है। तो सरल होगा उनको दवा लिखने में और वो तुरंत ही पकड़ लेंगे। तो ये अभी हम जब चिकित्सा ज्योतिष पढ़ाएंगे तो आपको सरल होगा इन सारी चीजों को कि इसके हम सारी वर्णन वहां जो है करेंगे। अभी आप केवल ये समझिए कि शरीर में सूर्य हड्डी का कारक बताया गया है। ये देखिए लिखा है शारीरिक अवयवों की संज्ञा, तो ये किसका है? हड्डी का है। अब आगे आइए चंद्रमा की बात करते हैं। अब चंद्रमा यहां पर देखिए रक्त का कारक है। अब यहां पर द्वंद्व पैदा हो जाता है। ज्योतिष में अचानक द्वंद्व किस प्रकार पैदा होता है? तो अगर अभी आप लोग चर्चा करेंगे ब्लड लाल होता है, ज्योतिष बंधु जितने भी होंगे तो चर्चा करेंगे कि नहीं मंगल का ब्लड मंगल का कारक है। लेकिन अब ये बताइए कि सबसे तीव्रगामी ग्रह चलने वाला कौन है? ग्रह की चर्चा हो रही है तो सबसे तीव्रगामी ग्रह, ये सबसे तीव्रगामी ग्रह जो है तेज चलने वाला, ये हमारा क्या है? कि चंद्रमा है। 2.25 दिन में 30 डिग्री क्रॉस कर लेता है। तो अपने बॉडी में देखेंगे, सबसे पहले इसको हम पूर्व में आपको माँ का कारक बताए थे, मन का कारक बताए थे। तो देखिए आपका मन, अब इसके हम जो है प्रमाण भी देंगे कि मन, देखिए कि मन कितना फास्ट आपका चलता है कि आप शरीर यहाँ बैठा है, मन पता चला है कहीं दूसरी जगह है। इसी प्रकार बॉडी में जो रक्त होता है तो रक्त इतना तेज चलता है, इतना फास्ट चलता है कि हमारे सांसों से भी ज्यादा ये रक्त चलता है। अब देखेंगे कि कहीं अगर आपको
अच्छी जगह बैठे हों और अगर आपको कोई अच्छी खबर दे रहा, न्यूज अच्छी दे रहा, तो आप तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। दुखद घटना मिलेगी, रोने लगेंगे, कहीं हंसने लगेंगे, आनंदित होंगे, प्रफुल्लित होंगे। तो ये सारा सिस्टम किसका है? हमारे इस रक्त का है कि रक्त में जिस जिस प्रकार के जो है हरकत होती है, उस प्रकार का हमारा जो है आनंदित। देखिएगा बहुत लोग, गाना चल रहा है उसमें झूम झूम के नाच रहे हैं। अगर लाइट बंद हो गई, गाना बंद हो गया, तो उनका भाव सब खत्म हो गया। तो ये रक्त ही है हमें, और ये सबसे तीव्रगामी बॉडी में रक्त ही फास्ट चलता है। इसीलिए इसको बताया गया है कि चंद्रमा जो, अब हम आपको जितने भी चीजें बताएंगे चिकित्सक ज्योतिष में इसके हम प्रमाण आगे देंगे, क्योंकि ये अगर आप बताएंगे कि रक्त, तो व्हाइट सेल और रेड सेल की चर्चा हम कहाँ करेंगे? चिकित्सक ज्योतिष में करेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि रक्त चंद्रमा को कारक बताया गया है, रक्त का। ये सबसे तीव्रगामी ग्रह है और इसको आपको समझना चाहिए कि है। क्योंकि चलिए अब बात आ रही है मंगल की, कि मंगल किसका कारक है। तो आप लोग देखते होंगे, हमने पूर्व में मंगल को बल का कारक बताया था। मांसपेशियां, मांसपेशियां का कारक कौन है? तो मंगल है। इसको हम लोग मसल बोलते हैं इंग्लिश में, मसल पावर। देखते होंगे आप लोग कि आज के परिवेश में लोग भाग जाते हैं जिम में और अपनी ताकत बनाते हैं बॉडी में, तो देखेंगे कि कभी वहां जिम में भी उनका शरीर नहीं बनता है। तो मसल किसके अंदर है? तो हमारे जो है बाहू में ताकत है। अब ये ताकत हमें कब जरूरत पड़ती है? तो देखेंगे कि बहुत लोग पहलवानी करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं। तो ये किसका कारक हो गया? मंगल मांसपेशियों का कारक, परंतु रक्त का कारक नहीं है। यही द्वंद्व युद्ध पैदा होता है ज्योतिष में इसी प्रकार का। अब देखिए आप लोग, ठीक है, टीवी में सुनते होंगे, फिर आप कोई अगर 10-25 पन्ना की बुक लिख दिया उसको आप सुनते होंगे, मोबाइल पे सुनते होंगे, और सुन करके आप जो है संतुष्ट होते हैं इससे। तो हम एक बार ये आपसे कहेंगे कि ये होरा पराशर का जो है आप अध्ययन करिए, स्वाध्याय करेंगे। तो अगर कहीं हम फॉल्ट बता रहे हैं तो आप हमारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है गुरुजी, ये रक्त, चंद्रमा रक्त का कारक नहीं है, ब्लड का कारक नहीं है, मंगल रक्त का कारक है। कब बोलेंगे आप? जब फलित ज्योतिष में जाएंगे और होरा पराशर का अध्ययन करेंगे। किसी चीज का स्वाध्याय किए होंगे तो आपको परिपूर्णता रहेगी, और बात करने में जो है ठोस बात करेंगे कि मंगल नहीं है, चंद्रमा है रक्त का कारक। तो ये सारी चीजें आप वहां, तो हम ये कहेंगे सुनिए, लेकिन स्वाध्याय जरूर करिए। आप चाहे किसी टीवी में सुनिए, मोबाइल पे सुनिए, पर स्वाध्याय करना अनिवार्य होता है। तब आप जानेंगे कि मंगल मांसपेशियों का कारक है। और इसमें एक अब बुध की चर्चा चलिए करते हैं। बड़ा बहुत पाठ हम नहीं बनाना चाहते हैं जिसमें आप लोग सारा चैप्टर सुन सकें। अब बुध को त्वचा का बताया गया है, बुध को त्वचा का कारक इस वार्ड में बताया गया है। अब त्वचा क्या है? इंग्लिश में स्किन बोलते हैं। देखेंगे स्किन एलर्जी होगी तो बड़ी लंबी चलती है, वो साल, वर्ष, 2 साल इस प्रकार स्किन एलर्जी जो है चलती है। हमारे त्वचा में कहीं खजुली हो रही है, कहीं इसको चमड़ी बोलते हैं हिंदी में। अगर चमड़ी पे कहीं भी दाग है, स्किन है, तो बड़ा लंबा खींचता है। तो इसको हमें त्वचा का जो कारक बताया गया है तो बुध को बताया गया है। हमने पीछे इसको बहन का कारक बताया था। नेक्स्ट पीछे पूर्व के पाठ में जाएंगे तो बहन का कारक आज देखेंगे। तो ये शारीरिक अवयवों की संज्ञा में बुध को हम त्वचा का कारक बता रहे हैं। तो जब आप ये एक पाठ से 100 पाठ तक ज्योतिष को पढ़ेंगे तो अभी हमने राशियों के गुण स्वरूप आपको बताया कि कौन कौन सी राशियां किस प्रकार की हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार का है, गुण और स्वरूप समझे, नक्षत्रों को समझे, 12 भावों को भी हम लोगों ने समझा है। अब ग्रहों की चर्चा आई है तो देखेंगे कि ग्रह क्रमबद्ध तरीके से हम पाठ दे रहे हैं। तो पूर्व में अब हम उदाहरण बता रहे हैं कि सूर्य को हमने आत्मा का कारक बताया, सूर्य को हमने पिता का कारक बताया, सूर्य को आज हड्डी का कारक बता रहे हैं।
तो जब ये सारी चीजें हम जोड़ के किसी का फल बताएंगे तो उसका 100 नहीं 101% क्लियर होगा। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो ज्योतिष से प्राप्त ना हो। सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रश्न आएगा ज्योतिष संबंधित ही आएगा, अगर वो प्रश्न आ रहा है तो आप शास्त्रों से पहले अपना प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करिए, उसके बाद अगले को बताने में सक्षम होंगे कि जातक कहाँ पर क्या करेगा। तो ये ग्रह के गुण स्वरूप ही हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे। हम इसमें 4 ही सूर्य चंद्रमा मंगल बुध तक के लिए बताए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको गुरु शुक्र और शनि के कारकत्वों को बताएंगे कि शरीर में जो है किसकी संज्ञा प्राप्त हुई है। तब तक आप बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जो वीडियो अपलोड होती है ताकि आप लोगों के पास पहुंचे और आपको ज्ञान हो। ज्ञान होगा तो कल्याण होगा, ज्योतिष की गरिमा आप बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।